A very good morning, students. In the previous class, we have discussed dietary fibers and balanced diet. Today, we will discuss food pyramid and deficiency diseases. Let us discuss food pyramid. What is food pyramid? A food pyramid or diet pyramid is pyramid shaped diagram. जो फूड पिरामिड होती है एक पिरामिड शेप की तरह डायग्राम होती है जिसमें हमारी डेली रूटीन में खाई जाने वाली बेसिक फूड आइटम्स लाइक फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेस को एक प्रॉपर रेशो में लेबल किया जाता है ता जो हमारी डाइट एक बैलेंस डाइट बन जाती है। A food pyramid और डाइट पिरामिड इज ए पिरामिड शेप डायग्राम। अब जो फूड पिरामिड होता है एक पिरामिड की शेप की तरह डायग्राम होती है that help us to select the food items from the basic food groups। जो हमारी बेसिक फूड ग्रुप्स होते हैं जैसे फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स और रफेस वगैरह से हमें उन्हें एक प्रॉपर रेशो में सेलेक्ट करने में हेल्प करता है सो एज टू मेक अ बैलेंस डाइट ता जो हमारी डाइट एक बैलेंस डाइट बन जाए। बाय सीइंग द पिरामिड वी आल्सो अंडरस्टैंड दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स फूड इन सर्टेन क्वांटिटीज। पिरामिड को देखकर हमें मालूम चलता है कि हमारी डेली डाइट में 40% सीरियल्स एंड पल्सेस होने चाहिए, 35% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए, 20% मीट, फिश, मिल्क, एग मीन्स प्रोटीन रिच फूड होनी चाहिए, 5% ऑयल एंड स्वीट्स मीन फैट रिच फूड होने चाहिए ता जो हमारी डाइट एक बैलेंस डाइट बन जाए। Thus, a food pyramid helps us to eat healthy and balanced diet। इस तरह फूड पिरामिड हमें एक हेल्थी और बैलेंस डाइट खाने में हेल्प करता है। लेट अस चेक द फूड पिरामिड फ्रॉम द टॉप। We should take very less amounts of food items rich in fats, oil, sugar, and salt, such as oil, ice cream, burgers, cookies, and toffees, etc. हमें फैट्स, ऑयल एंड शुगर रिच फूड आइटम्स बहुत ही कम अमाउंट में खानी चाहिए जैसे कि आइसक्रीम, बर्गर्स, कुकीज़ और टॉफ़ीज़ एक्सेट्रा। हमारी डाइट में हमें ओनली 5% फूड आइटम्स फैट रिच खानी चाहिए ता जो हमारी डाइट एक बैलेंस डाइट बन सके। लेट अस चेक द सेकंड ग्रुप फ्रॉम टॉप। क्या क्या है सेकंड ग्रुप में? मीट, फिश, मिल्क, एग्स एक्सेट्रा। ये सभी फूड आइटम्स प्रोटीन रिच फूड आइटम्स हैं। हमें मालूम है कि प्रोटीन रिच फूड आइटम्स आर द बॉडी बिल्डिंग फूड जो हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है। वी शुड टेक moderate amount of food items rich in proteins like meat, milk, etc। हमें प्रोटीन रिच फूड आइटम्स की एक मॉडरेट अमाउंट खानी चाहिए। हमें हमारी डाइट का ओनली 20% फूड आइटम्स ही प्रोटीन रिच फूड आइटम्स खानी चाहिए ता जो हमें एक स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बॉडी बन सके और हमें एक बैलेंस डाइट हम ले सकें। लेट अस चेक द थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में क्या क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल में क्या क्या होता है? मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। वी शुड टेक प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें ज़्यादा अमाउंट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खानी चाहिए। वी शुड ऑलवेज प्रेफर सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें हमेशा सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खानी चाहिए जैसे कि पपाया, गुआवा, वाटरमेलन, ककम्बर, गूसबेरी, कैरेट और लेडी फिंगर एक्सेट्रा।
हमें हमारी डेली डाइट का 35% पार्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए ताकि जो हम एक बैलेंस डाइट ले सकें। लेट अस चेक द लास्ट एंड बॉटम पार्ट ऑफ फूड पिरामिड। क्या क्या है इसमें? सीरियल्स एंड पल्सेस। हमें मालूम है कि सीरियल्स एंड पल्सेस आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स, और जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं हमारे बॉडी में से टॉक्सिक वेस्ट बाहर निकालने के लिए हेल्प करते हैं और हमें बहुत सी हार्मफुल डिजीज़ से हमें बचाते हैं। We should take adequate amount of food items like cereals, grains and pulses। हमें हमारी डेली डाइट का ओनली 40% पार्ट सीरियल्स और पल्सेस खानी चाहिए ताकि जो हमारी डाइट एक हेल्थी और बैलेंस डाइट बन सके। इस तरह फूड पिरामिड हमें डेली रूटीन में एक हेल्थी और बैलेंस डाइट लेने में हेल्प करता है। लेट अस डिस्कस डेफिशिएंसी डिजीज़। व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज़? Deficiency diseases are caused due to deficiency of one or more nutrients in the diet for a long period of time। डेफिशिएंसी डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जब हमारी डाइट में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हम लंबे समय तक नहीं लेते और हमारी डाइट में हमारी बॉडी में उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है और उसी न्यूट्रिएंट के रिगार्डिंग हमारी बॉडी में डिजीज़ हो जाती है जिसे डेफिशिएंसी डिजीज़ कहा जाता है। जैसे कि कोई बच्चा दूध और मिल्क नहीं पीता तो उस बच्चे की बॉडी में लंबे समय के लिए कैल्शियम की कमी हो जाएगी और उस बच्चे की बोन्स और टीथ भी वीक हो जाएंगे और उस डिजीज़ को डेफिशिएंसी डिजीज़ कहा जाता है। दे आर caused ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन और पुअर ईटिंग हैबिट्स। जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं ज़्यादातर उन लोगों को होती हैं जो अपना खाना अच्छी तरह से नहीं खाते या एक बैलेंस डाइट नहीं खाते, तो उनको एक डेफिशिएंसी डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट डेफिशिएंसी डिजीजेस। द फर्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज इज क्वाशिको। व्हाट इज द नेम ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज? क्वाशिको। सिम्टम्स ऑफ क्वाशिको के क्या क्या लक्षण हैं? चेंज इन स्किन पिगमेंट, उनकी स्किन डार्क हो जाती है। डायरिया मीन्स उनको लूज मोशन लग जाते हैं। नॉट एबल टू गेन वेट, वो मोटे नहीं होते। फैटिक मतलब वो जल्दी थकान महसूस करते हैं। चेंज इन हेयर कलर, उनके कलर भी बालों का कलर भी डल हो जाता है, मतलब वो शाइनी नहीं रहते। लार्ज बल्जिंग बेली, मतलब उनका जो पेट है मटके की तरह बाहर आ जाता है। रैशेस ऑन द बॉडी, वीकनेस के कारण उनके बॉडी पर रैशेस आ जाते हैं जिससे उनकी स्किन भी बहुत ज़्यादा डल लगती है। कोजस, किस हमारे फूड आइटम में किस न्यूट्रिएंट की कमी से हमें क्वाशिकोर हो जाता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी के कारण हमें क्वाशिकोर हो जाता है। प्रिवेंशन, हमें क्वाशिकोर से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? प्रोवाइडिंग बेसिक न्यूट्रिशन टू ऑल, हमें सभी को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन देनी चाहिए। एंड अवेयरनेस अबाउट बैलेंस डाइट, हमें सभी को बैलेंस डाइट लेने के लिए अवेयर करना चाहिए। द सेकेंड डेफिशिएंसी डिजीज इज मेरासम्स। व्हाट इज द नेम ऑफ डिजीज? मेरासम्स। सिम्टम्स ऑफ मेरासम्स के क्या क्या लक्षण हैं? वीक मसल्स ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ बॉडी, उनके मसल्स वीक हो जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी वीकनेस के कारण श्रिंक हो जाती है। थिन फेस, जो चेहरा है काफ़ी पतला हो जाता है। शंकन आइज़,
उनकी जो आइस है अंदर की तरफ धंस जाती हैं। वेरी थिन लेग्स एंड आर्म्स, उनकी बाहें और लातें बहुत पतली होती हैं। क्लियरली विजिबल लिप्स, जो उनकी बैकबोन और चेस्ट के रिब्स इजली हम देख सकते हैं ड्यू टू वीकनेस। ग्रोथ स्टॉप्स, जो उनकी ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है। एंड टिश्यूज़ आर डिस्ट्रॉयड स्लोली, जो उनके मसल टिश्यूज़ होते हैं वो प्रोटीन की कमी के कारण स्लो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं, मीन डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो स्लोली स्लोली और भी पतले और थिन होते जाते हैं। कॉजेज ऑफ मेरासम्स होने के क्या क्या कारण हैं? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जब हमारी डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो हमें मेरासम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रिवेंशन, हम मेरासम्स होने से कैसे बच सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग बेसिक न्यूट्रिशन टू ऑल, हमें सभी को बेसिक न्यूट्रिशन जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स देने चाहिए। एंड अवेयरनेस अबाउट बैलेंस डाइट, हमें सभी को बैलेंस डाइट के बारे में अवेयर करना चाहिए। द थर्ड डेफिशिएंसी डिजीज इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, मीन उनको रात को दिखाई देना बंद हो जाता है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस? पुअर विजन मतलब मीन उनकी आईसाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, मीन्स उनके स्पेक्स वगैरह लगे जाते हैं। लॉस ऑफ विजन इन डार्क और डिम लाइट, जब अंधेरा होता है या डिम लाइट होती है तो उनको दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है, मीन वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं। कॉजेस, नाइट ब्लाइंडनेस होने का क्या कारण है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, जब हमारी डाइट में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रिवेंशन, हम नाइट ब्लाइंडनेस होने से कैसे बच सकते हैं? बाय कंजप्शन ऑफ फूड रिच इन विटामिन ए, अगर हम ऐसा फूड खाते हैं जो कि विटामिन ए से रिच है तो हम नाइट ब्लाइंडनेस और पुअर विजन से बच सकते हैं, जैसे कि कैरेट, फिश, लीवर ऑयल, कॉड, सार्डाइन, सैल्मन, ये तीनों क्या है? फिशेस की टाइप हैं। मिल्क, एग, स्पिनच, राइप मैंगो, टमाटो, स्वीट पोटैटो और पपाया वगैरह हम खाते हैं तो हम नाइट ब्लाइंडनेस और पुअर विजन से बच सकते हैं। द फोर्थ डेफिशिएंसी डिजीज इज रिकेट्स। सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स होने के क्या क्या लक्षण होते हैं? चिल्ड्रन है बो लेग्स और नोक नीज, जो बच्चे होते हैं वीक बोन्स की वजह से उनकी लेग्स या तो अंदर की तरफ बेंड हो जाती है या तो बाहर की तरफ बेंड हो जाती है। जब वो अंदर की तरफ बेंड होती है तो उसे नोक नीज बोलते हैं, जब बाहर की तरफ बेंड होती है तो उसे बो लेग्स बोलते हैं। पिजन शेप चेस्ट, उनकी जो चेस्ट होती है पिजन की तरह बाहर की तरफ आ जाती है। वीक बोन्स एंड मसल्स, उनके मसल्स और बोन्स भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। कॉजेस ऑफ रिकेट्स होने के क्या क्या कारण हैं? डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जब बचपन में कुछ बच्चे दूध नहीं पीते, मीन उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है जिसके कारण उनकी बोन्स भी वीक हो जाती है। एंड लैक ऑफ विटामिन डी, जो बच्चे धूप में नहीं बैठते उनके अंदर भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। प्रिवेंशन ऑफ रिकेट्स, हम रिकेट्स होने से कैसे बच सकते हैं? बाय डेली डाइट शुड कंटेन मिल्क, हमारी डेली डाइट में मिल्क होना चाहिए, मशरूम होनी चाहिए, टोफू एक तरह का चीज़ होता है, हमें चीज़ भी खाना चाहिए क्योंकि चीज़ में कैल्शियम होता है। एग्स, श्रिम्स आर द aquatic फूड एक्सेट्रा एंड एक्सपोजर टू सनलाइट, हमें विटामिन डी सन की रेडिएशन से मिलता है, इसलिए हमें रोज़ सुबह 1 घंटा धूप में बैठना चाहिए ताकि जो हमारे अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी को हम ख़त्म कर सकें।
The fifth one deficiency disease is goiter. सिम्टम्स ऑफ गोइटर। गोइटर के क्या क्या लक्षण हैं? अब नॉर्मल स्वेलिंग इन नेक रीजन, जो उनकी गर्दन होती है या गला होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। मेंटल डिसेबिलिटीज़ इन चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं जिनको गोइटर होता है उनमें मेंटल डिसेबिलिटी भी आ जाती है। वो हर एक काम जैसे कि लर्न करना चाहे खेलना बहुत स्लो करते हैं। कॉजेस ऑफ गोइटर, हमें गोइटर होने के क्या क्या कारण होते हैं? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी आ जाती है तो हमें गोइटर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ गोइटर, हम गोइटर होने से कैसे बच सकते हैं? बाय टेकिंग आयोडाइज साल्ट एज ए पार्ट ऑफ डाइट, अगर हमारी डाइट में हम प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन वाला साल्ट खाते हैं तो हम गोइटर होने से बच सकते हैं। यूज ऑफ फूड रिच इन आयोडीन सच एज सी फूड अनियन वेजिटेबल्स, अगर हम अनियन वेजिटेबल्स और सी फूड वो खाते हैं जिसमें ज़्यादा अमाउंट में आयोडीन होता है तब भी हम गोइटर होने से बच सकते हैं। अगर हम वेजिटेबल जो और फ्रूट जो कि कोस्टल एरिया में ग्रो करते हैं अगर वो खाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयोडीन होता है। इससे हम आयोडीन की कमी होने से बच सकते हैं और गोइटर से भी बच सकते हैं। द लास्ट डेफिशिएंसी डिजीज इज स्कर्वी। वट आर द सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी? स्कर्वी के क्या क्या लक्षण होते हैं? स्वेलन एंड ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे गम्स होते हैं वो फूल जाते हैं और उनमें से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जो हमारे जख्म होते हैं उनको ठीक होने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है। एंड सीवर जॉइंट पेन, जो हमारे जोड़ होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। कॉजेस ऑफ स्कर्वी, हमें स्कर्वी होने के क्या क्या कारण होते हैं? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, अगर हमारी डाइट में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें स्कर्वी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ स्कर्वी, हम स्कर्वी होने से कैसे बच सकते हैं? बाय बाय कंजप्शन ऑफ फूड रिच इन विटामिन सी, हमें मालूम है कि जो फ्रूट खट्टे होते हैं उनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। अगर हम विटामिन सी मीन खट्टे फ्रूट खाते हैं तो हमारे अंदर विटामिन सी की कमी दूर हो जाती है, जैसे कि गूसबेरी, आंवला, ऑरेंज, लेमन, टमाटो, मेलन, स्पिनच वगैरह खाते हैं तो हमारे अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी दूर हो जाती है और हम स्कर्वी होने से बच जाते हैं।